फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं खान सर का पॉडकास्ट इंडिया वर्सेस चाइना, पाकिस्तान, बिहार रियलिटी एंड जियोपॉलिटिक्स। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट जो है सबसे मज़ेदार होगा, एटलीस्ट मेरे लिए। आपका मैं नहीं कुछ कह सकती क्योंकि इसमें होगी पाकिस्तान की रोस्टिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वहाँ पैसे खिला के बहुत आसान है जाना। फिर पाकिस्तान से किसी ना किसी तरफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, जिससे वो टूरिस्ट वीज़ा पे लंदन आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से या स्टूडेंट वीज़ा पे। लंदन में इनकी ही एक एजेंसी है जो इन लोगों को डॉक्यूमेंट देती कि यहाँ इनको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। पढ़ाई के पेपर दे के वो पहुँच जाते हैं, जैसे उधर वहाँ पहुँच के पासपोर्ट फाड़ के फेंक के घूम जाते हैं। फिर घूम के इधर उधर जितना टाइम घूम लिए, घूमने के बाद जाके सरेंडर कर देते हैं कि हम भाग के आए, हमको असाइलम दे दो, हमको यहीं रहने दो, क्योंकि अगर हमको हमारे देश भेजा तो वहाँ मार दिया जाएंगे, हम किसी भी देश के नहीं हैं। और ये बस बोलते हैं कि हम अफगानी हैं, बताते नहीं कि पाकिस्तान के रूट से हैं, बोलते हैं हम अफगानी हैं, हम किसी तरह यहाँ पे भाग भुगा के पहुँच गए। और पहुँच गए तो फिर वहाँ पे एक रूल है जहाँ पे 5 साल तक तुम्हें फिर वो वीज़ा देते हैं रहने के लिए। 5 साल तक तुम उधर रह लो तो 5 साल के बाद तुम उधर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये लंदन वालों को इस पे तकलीफ हो रहा होगा, इन्हीं गधों ने अफगानिस्तान को हमसे अलग किया है। इन्हीं गधों ने पाकिस्तान को हमसे अलग किया है। पाकिस्तान के लोगों जो पाकिस्तान में पैदा हुआ एज ए ह्यूमन, सोचिए उसकी कितनी दुर्दशा होगी। लड़कियों की हालत ऐसी खराब, उसका हस्बैंड कब एक नया दुकान लेके चलेगा पता ही नहीं चलेगा उसको। कितना खराब लगे। एक पर्सनल लिबर्टी भी होती है ना, वहाँ पे एक आदमी 4-5 शादी कर लिया। अब आपने वैसा माहौल बना दिया कि जिंदा रहने को ये लोग विकास समझे, अलग बात है। अब देखिए सबसे बड़ी खराबी क्या थी, जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी तो खैर बंगाल में दंगा छिड़ा हुआ था, कोई पूछने नहीं गया था। तो आज़ादी का लोग इधर दिल्ली में जश्न मना रहे थे। वो बूढ़ा इंसान एक टूटे हुए घर में था कि इसे उग्र भीड़ ने तोड़ दिया है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। तो वहाँ लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गाँव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। अब क्या बोलिएगा इसे। खैर वो अलग चीज है, क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी के विचार वाले होते हैं। जब देश आजाद हुआ सबसे बड़ी बेवकूफी हम लोग से क्या हुआ, हमारा देश है, कोई ससुर आया इसे लाइन खींच दिया कि इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, हम मान लिए। फाइट करना चाहिए था, फाइट। क्या बेवकूफी थी। जिन्ना ने कहा, चाहे उस समय सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो। हमारे देश में क्या है ना कि आप एक नेता को गाली दो, एक को मत बोलो। भाई दोनों लोगों ने क्या किया, ये आपके ऊपर एक लाइन कोई खींच के चला गया, आप क्या करेंगे। तुम जाना है ब्रिटेन, जाओ। उसने क्या किया, सेनापति कहा कि हमारी सेनापति 2 साल तक यही रहेंगे। जनरल बूचर था वहां पे, तो वो वहीं रह गया। आप 2 साल बाद मिटा देते उसको। जिन्ना मर चुका था, पाकिस्तान में जिन्ना के अलावा कोई नेता ही नहीं था। अबुल कलाम आजाद को यहाँ खड़ा कर देते, क्या जाता था। कैसे एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने, कितना बेवकूफी। 1947 में देश आजाद हुआ, 10 साल पहले म्यांमार को 1937 में अलग किया, 35 का नियम बनाया, सब 37 में अलग कर दिया। आपको 10 साल पुराना लाइन खींचने में मेहनत लग रहा था। क्या बेवकूफी है ये सब चीज, खींच खाच के मिटाया। कौन है लाहौर बोलता है यहाँ पे, लाहौर द्वार बाबा का लाहौर है, हाँ बप्पा रावल का है। कंधार तुम्हारा गांधारी का कंधार है, उनकी भी नसीब अच्छी होती है। हमारे यहाँ ना ऐसे कोई रिलीजन को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये एक पॉलिटिक्स, उनकी भी मजबूरी है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। जैसे सांप नहीं मारे तो फिर तो सींग तो होता नहीं है सांप को, और कुछ तो वो जिसके पास वही तो वो एक, अदरवाइज में वो लोग भी बड़ा सुकून से जीते। इंडिया का पार्ट होता तो। और पूरी दुनिया में एकता की मिसाल थी लाहौर, जहां जितनी बड़ी संख्या में सिख रहते थे, उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू, उतनी ही संख्या में ईसाई, सारे लोग, बौद्ध, सब लोग। लाहौर क्या शहर हुआ करता था। अब तो नफरत का भरा आज क्या हो गया है लाहौर, किधर बम फटेगा पता ही नहीं है। बर्बाद कर दिया सर इसको। तो ये बहुत हमको सच में ये दुख होता है कि क्या थिंकिंग थी उस टाइम के लोगों की। मान लिया एक कोई फिरंगी आया, लाइन खींच दिया, फिरंगी तुम्हें हरा दिया, बैठा इस टेबल पे नक्शा लेके कहा कि कहाँ पुलिस स्टेशन से लाइन खींचते खींच दिया। लाहौर नहीं मानते तो वो नहीं छोड़ के जाते, मुसीबत ये थी ना। सर हरा दिया, हार जाते हो तो ही नहीं बचा, कराची है बस। कहा कि तो मैं क्या करूं,
एक काम कीजिए लाहौर दे दीजिए, ऐसे मिटा के ना लाहौर दे दिया, मिटा के दिया वो लाहौर, और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त किए थे। क्या बेवकूफी थी। अभी कोई खींच के देख ले। बट पहले इंटरनल फाइट्स थी इसकी वजह से ना, एक धर्म के नाम पे दो लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए कोई तो होना चाहिए जो धर्म के खिलाफ। अब जैसे कोई धार्मिक मामला रहा, हमको क्या है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान है, साइड रहो। बात में नेशनल मैटर का है तो साइड बंद, अभी लाइन मिटाएंगे पहले, उसके बाद टाइम पे बोलते थे ना कि वीर सावरकर थे, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं टॉप लेवल तक। सुनाने लायक पोजीशन पे भी तो मतलब, अब देखिए वीर सावरकर ने लड़ाई लड़ी थी, बट एक जिस लेवल पे सुभाष चंद्र बोस गए उस लेवल पे बात ले जाना चाहिए था। सावरकर जी ने पूरा प्रयास किया था अपने हिसाब से, सब लोग ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन उसका क्या फायदा मिला हमको कि हमसे म्यांमार तोड़ दिया, हमसे बांग्लादेश तोड़ दिया, हमसे पाकिस्तान तोड़ दिया, हमसे अफगानिस्तान तोड़ दिया। ये वही हुआ कि हम अपने पथरी का इलाज कराने हॉस्पिटल में गए और हमको बचा तो लिया, लेकिन हमारा दोनों हाथ पर काट दिया। अरे भाई क्या करेंगे हम लेके पथरी का इलाज करना था, कर तुम पथरी सही कर भाई, तेरे को आजादी देनी था, आजाद कर, भाग यहाँ से। ब्रिटेन वहां तो ये आपको लगता है ब्रिटेन की चाल थी कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स? ब्रिटेन, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं ब्रिटेन का था, 100% ब्रिटेन का था। और जिन्ना लालची कि जब हम किसी से हाँ, तो आजादी लोग चाहिए मांगते जो हैं, उसके कुछ साल बाद एग्री करें। जो नेशनलिस्ट होते हैं ना, उस आजादी की कीमत वसूलते हैं कि तुमने जलियांवाला बाग किया था, तुमने हमसे इतना सोना ले गए, हमसे ये ले गए। तो ब्रिटेन को ये डर समा रहा था, यार ये सब मांगेगा सब हमसे, अब फिर ये महारानी का ताज ले जाएगा सर, नहीं देंगे ना तो महारानी सहित उठा ले जाएगा सर। उसने देखा कि भाई इसको क्या करें हम। तो सपोज कीजिए कि हम किसी के घर से कोई चोरी करके ले जा रहे हैं, मेरे पीछे वो दौड़ गया है, तो कुछ ना कुछ देर में तो हमको पकड़ लेगा, उसका पैर तोड़ देते हैं मार के, तो दौड़ेगा ही नहीं, आएगा नहीं। पैर तोड़ने के लिए उसने कहा ना कि एक काम करते हैं, यहाँ लड़ाओ ऐसा ना। पहली बार जमीन का विभाजन धर्म के आधार पे कर दिया। उधर म्यांमार में बौद्ध ज्यादा रख दिया, इधर मुस्लिम ज्यादा रख दिया, लड़ो, तोड़ दिया पैर। अब हमें क्या लगता है पाकिस्तान दुश्मन है वो फिलहाल 47 के बाद, लेकिन पाकिस्तान को पैदा करने वाला दुश्मन का बाप ब्रिटेन हो। अब तो मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया ना, उस समय नया नया चीज था, बंटवारा खत्म हो सकता था। हमको एक चीज नहीं समझ में आता, सरदार पटेल इतने बहादुर, क्या पर्सनालिटी थी सरदार पटेल की, नो डाउट अनमैचेबल, अवतार लिए हुए इंसान थे सरदार पटेल। वो हैदराबाद के नवाब को यूं झुका देते हैं, ऑपरेशन पोलो ले आते हैं। ये जूनागढ़ का नवाब था, वो कह रहा था हम इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, उसको भगा दिए यहाँ से। तो जिन्ना ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, आ जाओ यहाँ पे। तो कहा ठीक है आ जाते हैं। जिन्ना ने जहाज भेजा, पानी वाली जहाज। सरदार पटेल ने, तुम्हारी संपत्ति कैसे जाएगी बे, यहीं रहेगी, तुम्हारे बाप की है। तो वो जूनागढ़ का नवाब केवल 1200 कुत्ता लेके गया था, उसको कुत्ता पालने का शौक था। जिन्ना देखा माथा पीट लिया, तो कुत्ता लेके आ रहा है यहाँ पे, ना जमीन लाया ना पैसा लाया, तो कुत्ता लेके आया वहां पे। ये कौन सी स्टोरी है? सरदार पटेल ने नॉर्थ इंडिया पे उतना ध्यान नहीं दिया। कश्मीर इशू में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू ज्यादा आगे इन फ्रंट पे थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था जनरल बूचर। जनरल बूचर ने कहा कि सेनापति हमारा नहीं था, वो ब्रिटेन का था। उसने कहा कि जब तक हरि सिंह साइन करके नहीं देंगे हम करेंगे। हरि सिंह को नौटंकी पता नहीं किसने दे दिया कि अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे, पूरा खानदान लुट गया हरि सिंह का। बता नहीं सकते हैं इनके घर से किनको किनको उठा के ले गए थे सब। अब हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि चलो भैया, सबकी रेस्पेक्ट की बात होती है। लास्ट में देखे ना कि कौन कौन रिश्तेदार तब साइन किए यहाँ पे। सरदार पटेल ने तो वहां से ना भेजा। सरदार पटेल की बात अलग थी, वो इंसान अगर चाह देते ना, लाइन मिटाने का मतलब क्या चाहिए, तो पाकिस्तान वाला मिटाते, अफगानिस्तान वाला मिटा देते। देखते कोई नहीं देख रहा है, नॉर्थ इंडिया और भी सेंट्रल एशिया में चलते हैं। गलत हो गया उस टाइम हम लोग से। आपको लगता है वो पीएम बनने थे फर्स्ट? बनने तो चाहिए थे, लेकिन जिंदा रहते तब ना। ये बड़ा अजीब सी बात होती है। सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो गई थी, और हमारे यहाँ पहला इलेक्शन ही हुआ 1951 में। तो 47 के बाद ही वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, वो तो वायसराय के अंडर में काम कर रही थी। सेनापति मेरा नहीं, वायसराय मेरा नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसा राजा बन के कि जमीनें मेरे से नहीं। तो किसको बनना था पहला प्रधानमंत्री जो चेंज कर देता इंडिया की? उस समय जो कर सकते थे 47 में, अच्छे लोग हैं पहले के चले जाते थे, होम मिनिस्टर के अंडर में। नहीं, उसके बाद पहले इलेक्शन के टाइम पे देखिए पहले इलेक्शन के टाइम तो बहुत लेट हो जाता है। 47 में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लेट कर दीजिएगा तब तो नहीं हो पाएगा। 47 में ही ये विभाजन खत्म होना चाहिए था। और जिन्ना को टीवी था, मर गया।
फिर उसके बाद ले लेते हैं। हाँ, वहाँ पे अजीना मारा था ना, तो उसकी बॉडी को 2 घंटा बाद आया था सर ले जाने के लिए। एम्बुलेंस में मर के सड़ रहा था, मक्खी भान बना रहे थे, एम्बुलेंस का एसी नहीं चल रहा था, अब फ्यूल खत्म हो गया था। सोचिए उसका कारकेट जाना चाहिए ना, तो फ्यूल खत्म हो गया था। फिर मैसेज गया कि जिन्ना यहाँ पड़ा हुआ है, ले जा भाई। ये हालत थी उसकी एंड ओके, में। अब पाकिस्तान की बात करें ना, मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें थंबनेल था पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने, ऐसा क्या बताया कि 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो, 2020 के आसपास का। हाँ, तो उसमें यही चीज बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से, तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके मैं घुस गया राजस्थान में। जिसमें लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी, लोंगोवाल मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी। उनको ऊपर से ऑर्डर थे, छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई जहाजें मार गई, हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक के तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। तो 93,000 इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी, कुछ तो होगा। लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक दिए। यहाँ 120 में रोक दिए हो, ये में देशभक्ति है, वो तो दिख रहा है। क्यों इनकी नहीं है 93,000 इतने बड़ी? यही तो हमें नहीं समझ में आता। मैं बताती हूँ कैसे जाहिल हो सकते। मैं बताती हूँ, क्योंकि ये सब कौन है, कन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि दे वर स्केर्ड, किसी ना किसी वजह से, डर की वजह से, किसी वजह से वो अपना धर्म छोड़ने को रेडी हो गए थे। तो भाई लड़ाई में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए तो देशभक्ति चाहिए। जो इस साइड में है वो हैं जिन्होंने कहा था मार दोगे पर धर्म नहीं चेंज करेंगे, तो वो तो लास्ट मोमेंट तक अपने देश को बचाएगा। पर दूसरा बंदा जो था, उसकी अगर आप हिस्ट्री देखो, वो लास्ट मोमेंट तक अपने देश को बचा सकता है, जो अपने ओरिजिनल एंसेस्टर्स के धर्म को ही नहीं अपने फैमिली में बचा पाया। चलो आगे देखते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं। और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे। तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना शिप सपोर्ट करने के लिए, भेजने वाला था पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधार बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से वीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, पीएनएस गाजी नाम था उसका, कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। आईएनएस राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था मिग 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा। हम लोग को उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का मिग 21 जहाज 1970 का, उसमें गिरीश मोबिल सब खत्म है, झर करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पो चलती है वहां पे, वही सा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया। F-16 मार के गिरा दिया। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस यूं वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये टेम्पो का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सभी बात करते होंगे उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई।
लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। Success है। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। हाँ अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके, मतलब किस स्कूल कॉलेज में। हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है, कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहाँ यूरेनियम मिल जाता है, वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं, तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, टांग घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके चुके रहेंगे। दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। दो ने डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही है। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? वो सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सबको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का। ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को दो तमाचा मार दे, खान सर की जय, दो तमाचा मार दे, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। ये फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो। तो अच्छी चीज में नाम लो, कहीं तुम पर उपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। तो गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। अजीब हाल है। कहीं 50 एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो, तुम नाम लो अपने भगवान का, लो अपने खुदा का, लो सबको अच्छा काम में लो। पूरे कम्युनिटी को नाश के रखा है। क्या बोलिएगा इसको? अब पाकिस्तान के व्यक्त कर रहे हैं, पर बड़ा मजेदार है यार। बात तो ठीक बोली है, लास्ट वाला पार्ट भी बहुत ठीक था कि अच्छे कामों में अगर तुम नाम लोगे तो जिसका नाम ले रहे हो उसकी रिस्पेक्ट होती है दुनिया में। पर जब तुम इतने गंदे काम लेके करते हो और नाम लेते हो उसका, तो तुम उसका नाम भी बदनाम कर रहे हो। तो सोचो कि भैया काम अच्छे कर रहे हो, जब तुम दान धर्म, लोगों के लिए, हेल्प के लिए, ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए कुछ काम कर रहे हो, तब लो अपने भगवान का नाम। इनोसेंट लोगों को मारना, इस टाइप के काम करके और नाम लेना अपने भगवान का, तो तुम बदनाम कर रहे हो। देखिए पूरा पॉडकास्ट जो था लाइट नोट पे लोगों को लेना चाहिए, ये सब बता दिए। लाइट नोट पे चल रहा है, अच्छा है। काफी इसमें कॉमेडी थी, काफी बातें मजेदार थी, और एक मूवी से भी सब चीजें ले रखी हैं। वो मूवी हमने देखी तो थी ना, हमने देखी थी। हाँ, उसमें कौन वो अक्षय कुमार की तो मूवी थी, और तब हमें वो पूरी स्टोरी भी पता चली थी। और अमेरिका इससे वो भी हैरान था कि भैया ये हुआ कैसे, हमारा जान दे दी। हाँ, पायलट मैं वही तो कह रही हूँ कि भैया स्किल्स होती है, जज्बा होता है, ये होता है डिटरमिन पायलट को एग्जैक्टली, और स्किल को आप बीट नहीं कर सकते, मुश्किल होती। वही तो था। और वो सबसे मजेदार तो था कि वो कहते नहीं हुआ और उसके विंग्स गिरे थे इंडिया के अंदर। मजाक चल रहा है। वो मुझे नहीं पता था, मैं नहीं। और वो सबसे मजेदार था कि भैया दो देश दो गाय, वो भी तो कट के दो हो गए, तो आधा बचा। भैया अब आगे देखेंगे, मजे लेंगे, पर ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान का रोस्ट और उनके लोगों का रोस्ट ऐसे ही होना चाहिए। वो कह रहे सच्ची में, जब चंद्रयान का फर्स्ट टाइम हमारा अनसक्सेसफुल है तो कैसे खुशी मना रहे थे, और उनको जब हो गया तो तब ये बोल रहे थे कि चांद पे जाके करना क्या है। ये वो तो कुछ लोगों ने कहा था चांद के हमारे झंडे में है तो देखना क्या। वही तो देख, हमारे झंडे में चांद है, उधर का देखना है, झंडे को देखो। तो लॉजिक उनके होते हैं। तो कह रहे सबसे मजा था जब तक उनकी टेक्नोलॉजी बनेगी, सारा मून से सामान जो इम्पोर्टेंट होगा सब लेके आ भी चुके होंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो और लगता है पाकिस्तान का और बनेगा मजाक। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।